छोटू के माँ बाप यदि उसको पनाह दे रहे हैं, तो जो लड़की अपने माँ बाप के घर को डस के आई है तो आप भी सावधान रहिएगा, ये कहना चाह रहे हैं। वो सब बचने के लिए बहुत पर्याप्त है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि सभी लोग बहुत जल्दी छूट के जेल के बाहर होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। अगला सवाल सर, अगर आप जैसे बता रहे हैं कि आरती के पिता दोषी नहीं है, जीजा दोषी नहीं है, आपको लगता है ऐसा कानूनी रूप से, तो आखिर में दोषी कौन हो सकता है? मेरे हिस्से देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोषी कौन हो सकता है। इस पूरे प्रकरण का, घटना का जो नींव पड़ा है, एक आदमी के नासमझी से सारी घटना का वारदात हुआ। वो नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक परमार, आप देख रहे हैं सतर्क बिहार। इस वक्त पूरे के पूरे देश में एक अलग ही माहौल चला हुआ है। बहुत सारे लोग इमोशनल होके कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आरती छोटू का केस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस केस में तमाम तरीके के दलीलें सामने आते जा रही हैं। कभी छोटू के तरफ लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि छोटू को सपोर्ट करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं उसे सपोर्ट दिखाने के लिए और आरती को न्याय दिलाने की तमाम तरीके की दलीलें पेश करते हैं। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे कुछ बातें करेंगे। इनसे बात इसलिए करने आए हैं क्योंकि ये आरती के पिता, जिनके ऊपर आरती ने आरोप लगाया है कि उन्होंने छोटू को मारा है, उनके ऊपर आरोप लगाया है, ये उनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं। इनसे हम बातें करने आए हैं। सबसे पहले तो सतर्क बिहार परिवार में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो जानना चाहेंगे जैसे कि अभी आप आरती के पिता की तरफ से लड़ रहे हैं इस केस को। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि जब तक केस में वकालतनामा नहीं फाइल हो जाता तब तक उनके परिजन हमसे संपर्क में हैं। और ये हाई कोर्ट में मामला अभी आया नहीं है लोअर कोर्ट के लिए, लेकिन संपर्क में है। तो आप उनके तरफ से मैं केस को देख रहा हूँ। उनके परिजन कुछ हमसे संपर्क में, उनके पिताजी तो अभी जेल में है और परिजन, तो उनके परिजन की तरफ से तो मतलब कि कुछ परिजन उनके आपके संपर्क में हैं। सबसे पहले कुछ सवाल हमारे हैं, जैसे कि आरती तमाम तरीके की दलीलें पेश कर रही हैं कि मेरे परिवार वालों ने छोटू को मार दिया है। आपका कहना है कि किस तरह से आरती के पिता, भाई और जीजा, आप उनको बता रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, किस तरह से आप उनको निर्दोष साबित करेंगे या किस तरह से आप बता रहे हैं कि वो निर्दोष हैं? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है कि आरती के पिता, जीजा, भाई निर्दोष है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी। ये लॉ ही कहता है कि केवल किसी को इल्ज़ाम लगा देना दोषी मान लेना नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ये है, हमारा जो लॉ एडवर्स जुडिशरी सिस्टम है उसमें ही कहता है कि किसी व्यक्ति पर जब इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो जज को भी बोलता है कि आप उसको दोषी मत मानिए, उसको निर्दोष मानिए। ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसका काम है कि आप साबित कीजिए कि वो दोषी है, इसीलिए गवाह उनको देना होता है। तो अभी बस इल्ज़ाम लगा उनके ऊपर, ये सब साबित नहीं हुआ। जैसे कि बिहार के तमाम जनता उन आरती के पक्ष से बोल रही है और कहना है कि डायरेक्टली, जैसे कि ये तो लॉ में है नहीं, कि डायरेक्टली उनका मानना है, इस तरह से आक्रोशित हैं कि डायरेक्ट उनको फांसी दे दी जाए। और आरती का तमाम तरीके का जो वीडियो फुटेज वायरल हो रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा सभी लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, लेकिन फिर भी आरती कह रही है कि प्रशासन हमें कोई मदद नहीं कर रही है, प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस पर आपका क्या कहना है? ये अज्ञानता है, मूर्खता है। अल्पज्ञानी लोग बहुत जल्दी चीज़ों की तुरंत में हड़बड़ी में काम करते हैं। सिस्टम बना है, ये सिस्टम है तब देश है, और देश है तब आप बचे हुए हैं। सिस्टम को कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं? अब न्यायपालिका की जहाँ तक बात है तो आप देखेंगे उनका जो प्रतीक है, कानून का मूर्ति देखेंगे तो हाथ में तराजू और आँख पे पट्टी है। घटना स्थल को न जज साहब देखने जाते हैं, न वकील साहब देखने जाते हैं। सबूत लाया जाता है और दोनों तराजू पर रखा जाता है। जिसका सबूत ज़्यादा हो गया उसका पलड़ा भारी, वो केस जीतता है। तो सबूत के आधार पर किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कि वो दोषी है कि नहीं है। तो यहाँ पर तो जैसे पूरे बिहार में, राज्य में देखने को मिल रहा है, ऐसे तो पूरे भारत में ये केस चला गया है, हर कोई इस केस को देख रहा है। लेकिन बिहार के अंदर जो देखने को मिल रहा है हमें, कि बिहार में लोग बस सबूत को छोड़ करके इमोशन को ही तराजू पर रख करके तौल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जज्बाती है। मैं यहाँ की जनता की संवेदना लोगों के प्रति जो भी, देखिए तत्काल नेचुरल चीज़ पर आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा। लाश देखा, लोगों को लगा अरे गलत किया, अन्याय किया। फिर लोगों ने चीज़ों को ठहर के जब लोग समझे, जब मैंने इससे पहले हमारा एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने लोगों को सही डायरेक्शन में ध्यान आकृष्ट कराया कि देखिए ऐसा हुआ है। उसके बाद लोगों ने जब समझना शुरू किया तो निगेटिव होना शुरू हो गया। इस पूरे प्रकरण में आप जब जाएंगे तो आप देखिए कि ये सबसे पहले उनके कोई भी आप समझिए कि 2 बजे रात में आप ही के घर में या मेरे घर में या किसी जो जनता लोग कह रही है उनके घर में उनकी बच्ची को के साथ यदि किसी व्यक्ति को आप आपत्तिजनक स्थिति में देखेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या उसको आरती उतारेंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। या दामाद की तरह स्वागत करेंगे? कि उस पर जो आपका जो नेचुरल चीज़ है कि आपका गुस्सा है वो आएगा। तो वो गुस्सा उनके ऊपर दिखा और उसी में हल्ला हुआ तो गाँव में लोग जो है सो इज्जत के लिए मरते हैं।
पूरे गांव का जो समाज, वो बेटी किसी के एक आदमी की बेटी नहीं होती है, बेटी पूरे समाज की होती है। पूरा समाज ने इस चीज़ का विरोध किया और गांव में आज भी ये प्रचलन अभी तक भी अच्छे रूप में चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो समाज में सभी लोग जब वहाँ पर आ गए तो सभी लोगों के आने के बाद उस लड़के के को पकड़ा गया, उसी में मॉब लिंचिंग का मामला हुआ, कुछ मारपीट भी लगा। इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जो लोगों के द्वारा बताया, आक्रोशित लोगों द्वारा भीड़ का कोई रूप नहीं होता है। और उसी आधार पर जो है इस लड़का को रूम में बंद कर दिया गया। जो बयान ये लड़की दे रही है उस बयान के मुताबिक कह रहे कि मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया, इसको दूसरे कमरे में लेके गया। तो तुम कैसे देखी कौन मारा? अच्छा, तो उनका आरती का जैसा कहना है कि मैं आंखों देखा हाल बता रही हूँ, लेकिन फिर वो आरती ही है जो दूसरे लाइन में ये कहती है कि मुझे दूसरे रूम में बंद कर दिया गया था और छोटू को दूसरे रूम में बंद किया गया। तो ये आंखों देखा हाल कैसे हो सकता है, आंखों देखा दृश्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल एक बात। दूसरी बात, पता नहीं इस देश को में कैसे कैसे लोग हैं। कुछ लोग में कुछ संगठन वाले लोग पहुंच गए। आप उसको, उसके माँ बाप को जलील कर रहे हैं, लड़की के माँ बाप को। अरे भाई, वो दुर्भाग्य है कि जो आदमी अपने ही संतान के द्वारा फंसाए गए चक्रव्यूह में फंस गया हो, उस माँ बाप दादी की संवेदना का भी ख्याल रखना चाहिए। आप समाज को क्या गलत किया उन्होंने? समाज इस दिशा में सर जा रहा है कि जब एक इंटरव्यू आरती की दादी का वायरल होता है, उसमें उस बूढ़ी औरत को, 80 साल 85 साल की बूढ़ी औरत को इतनी ज़्यादा गालियाँ दी जाती है बिना कुछ सोचे समझे, और इस मुद्दे पर बिना कोई अच्छे से चिंतन किए हुए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कानूनी रूप से आप बात करते। क्या आपको सही लगता है कि उस बूढ़ी औरत को कॉमेंट सेक्शन में उसके बारे में अभद्र बातें की जाए, गालियां दी जाए, और एक तरफ जहां पर आरती को इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है बिना किसी सबूत को देखते हुए, और दूसरी तरफ उस बूढ़ी औरत की उम्र की इज्जत भी ना करते हुए उसको इतनी गालियां पड़ी? क्या ये सही है? देखिए, बहुत जेन्युइन प्रश्न आपने पूछा और बहुत संवेदना भरा ये प्रश्न है। ये गाली देना, बूढ़ी औरत की बात को कोई नहीं समझना, ये जज्बाती, क्या तो हर घर को वेश्यालय बना दिया जाए? जो लोग इस मेंटेलिटी के, वही ना ये निगेटिव बात कर रहे हैं कि भाई घर में ठीक है, हम प्यार के विरोधी नहीं हैं। अनेकों कोर्ट मैरिज मैंने अपने जीवन में कराया, 72 शादी अभी तक मैंने कराया है। ये 2019 की बात मैं बता रहा हूँ, 20 में कोरोना काल में कुछ रहा, 72 शादी मैंने कराया था। प्रेमी युगल जब आते हैं तो मैं उनको बहुत काउंसलिंग भी करता हूँ, बहुत लोगों का अरेंज में भी कन्वर्ट कराता हूँ। शादी के लिए जो क्राइटेरिया है उनको समझाता हूँ कि लड़की का 18 वर्ष होना चाहिए, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आधार कार्ड पर नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ मैं करता हूँ। प्यार का विरोधी नहीं हूँ। गलत ट्रेंड की बात, वो लड़की प्यार नहीं करती है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि शारीरिक सुख और भूख को मिटा लेना। तुम उसको इनवाइट करके घर में, रिस्क लेके नहीं बुलाया आपने कि उसको घर में तुम आ जाओ, वो प्यार में उसको भी 2 बजे रात में तुम उसको फ़ोन पे समझाती। यदि वो लड़का इमोशन में बह के तुम्हारे पास आ रहा था, तुम प्यार से उसको समझाती। असली दोस्त और मित्र का काम क्या है? कोई गलत भी बहकने भी लगे तो उसको संभालना। वो प्यार से समझाते कि नहीं, घर में मत आइए, इज्जत प्रतिष्ठा का बात है, सुबह में मिलेंगे, नहीं रहा जा रहा है, चलिए शारीरिक भूख है, नहीं मिटाने के लिए नहीं रहा जा रहा है, तो उसी के लिए तो शादी की व्यवस्था की गई समाज में कि आप शादी तक इंतज़ार कीजिए। क्या यदि वो चरित्रवान होती, यदि वो बुद्धिमान होती, यदि वो आप जितना जिस, अच्छा ये नहीं कह सकते कि वो बेवकूफ़ भी नहीं है, वो इतने हाइपोथेटिकल क्रिएशन उसके मन में है। कहती है कि हमको भूत आके आत्मा में को बहुत कुछ बता रहा है, कभी भतीजी को लग जा रहा है तो कभी उधर लग जा रहा है, कभी बेहोश हो जा रहा है, ये सब कुछ भूत 50 भगवान सब कुछ तुम ही हो गई, जो माँ बाप पैदा किया वो कुछ नहीं है। और उस माँ बाप की ना हो करके अब आरती कहती है कि मेरे लिए जो है वो छोटू के माता पिता है, जो माता पिता पैदा करते हैं और एक अच्छा संस्कार देते हैं। कहीं ना कहीं माता पिता की भी चूक रही है कि आरती को एक अच्छा संस्कार नहीं मिल पाया। अगला सवाल सर, अगर आप जैसे बता रहे हैं कि आरती के पिता दोषी नहीं है, जीजा दोषी नहीं है, आपको लगता है ऐसा कानूनी रूप से, तो आखिर में दोषी कौन हो सकता है? मेरे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोषी कौन हो सकता है। इस पूरे प्रकरण का, घटना का जो नींव पड़ा है, एक आदमी के नासमझी से सारी घटना का वारदात हुआ, वो है आरती खुद। तो मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आरती की ही गलती सामने आ रही है। ये आपका व्याख्या है, आप कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नासमझी का परिणाम ये है, उसको समझिए, हम लीगल एस्पेक्ट में बोलना चाहेंगे। उनके एक मासूमियत कहिए, नासमझी कहिए, बेवकूफ़ाना कहिए, बचपना तो नहीं कह सकेंगे चूँकि मेजर है, यदि है तो मैं उस चीज़ को भी नहीं मान रहा हूँ जब तक डॉक्यूमेंट। ये भाई, आप जो भी चीज़ हुआ ये एक सडन है। अब लॉ का अलग है। रात में यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस जाए तो नेचुरल रिएक्शन जो होगा, एक हमारे यहाँ एक लीगल एस्पेक्ट में टर्म है रेस इप्सा लिक्विटर, मतलब इसका होता है थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। इसका मतलब ये कि परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। उस घटना का परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर रहा है कि कौन दोषी। देखिए, मौत हो जाना ये चीज़ें नहीं करते हैं, कहीं चोर को भी मारना अपराध है,
डकैत को भी मारना अपराध है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर जब पॉकेट मार पकड़ा जाता है तो कानून रोकता है कि जनता ढूंढ देता है उसको, मोबिलिटी करके उसे मारती है ना। तो वो कितने लोगों को आप फांसी देंगे? देते रहिए, लेकिन लोगों को तो रिएक्शन पे होता है। उस टाइम में लड़का घर में पकड़ा गया, पूरा गांव का लोग आ गया, समाज की इज्जत के से जोड़ के देखा, भावना में उसको मारपीट करके रूम में बंद कर दिया गया, तो कौन सा अपराध किया गया? तो बहुत सारा ग्राउंड इस केस में है। तो आपके हिसाब से अब जैसे ये तो बातें हो गई, पूरे समाज की बात हो गई, कानून इसमें क्या कहता है? इस केस में कानूनी कार्रवाई क्या होगी और कानून इस पर क्या सोचता है? देखिए, कानून का जहाँ तक बात है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कानूनी दृष्टिकोण से इस पूरे प्रकरण में 302 में मर्डर का पनिशमेंट है, डिफिनीशन उसका 300 में दिया गया है। तो उसमें यदि जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट 302 के लिए मटेरियल लॉ की बात मैं बता रहा हूँ, इरादा होना चाहिए, बहुत सारा चीज़, बॉडली इंजरी, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन सारा इंग्रेडिएंट पूरा होने के बाद भी उसका अपवाद है, जिसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड है। जो आईपीसी जो लिखा गया लॉर्ड मैकेले के द्वारा 1860 में बनाया, तब से लेकर अभी तक वही चल रहा है। बहुत सारे चीज़ उसमें इतना मटेरियल है। लॉर्ड मैकेले का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उस टाइम में जो आईपीसी उन्होंने लिखा 511 सेक्शन है, इसमें 23 चैप्टर है, हर चैप्टर का अपना एक महत्व है। उसमें इसमें जो उन्होंने लिखा तो उनके तरफ से बोला गया कि यदि कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किसी की मौत हो जाती है तो हत्या के श्रेणी में नहीं रखा गया है उसको। टर्म उन्होंने दो बहुत सोच समझ के रखा। नानावती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या भी किया। ग्रेव एंड सडन का मतलब समझिए कि कोई ऐसी स्थिति देखते हैं जो गंभीर नेचर का हो और सडन हो, उससे आप उत्तेजित होकर यदि किसी को मार देंगे तो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। अब बोलिएगा कि ग्रेव कैसे, ये साबित करना मेरा है। ग्रेव का मतलब यदि किसी को आप कान पकड़ के ऐंठ लिए, बाल खींच लिए, उस पर यदि पहले उसको उत्तेजित कर देना, उत्तेजित में ग्रेव टर्म को मैं बता रहा हूँ। आपको मान लिया चुटकी मैंने ऐसे काट लिया तो वो ग्रेव नहीं हुआ, लेकिन कोई अपनी बेटी को देखेगा कि घर में घुस के कुकर्म करा तो ग्रेव है, स्वाभाविक है। और सडन, अरे क्या हुआ रात में 2 बजे तो देख रहे हैं घर में कोई गुस्सा है, सडन आया, गुस्सा आया, हम थप्पड़ मारे, लपड़ मारे, मर गया तो मरने दो, कोई फर्क नहीं है, कानून उसको बचाता है। ऐसा थोड़ा है कि लाइसेंस दे दिया कि हमारे घर में 2 बजे आके तुम कुकर्म करो, कानून बचाता है। मैं कानून की बात, अनेकों लोगों को मैंने उसमें बचाया है, अनेकों जजमेंट है उसके ऊपर। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब कि कानून के हिसाब से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन किसी के घर में 2 बजे रात में घुस करके और उस अगर किसी की बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाना ये गलत है। मैं कहूँगा तो आपको हंसी आएगा, जितना वो बच्ची कम पढ़ी लिखी है, मेरे हिसाब से ज्ञान का अभाव है, जितना वो कर रही है ना, कानून में सबको झूठ और सच सब पता चल जाता है, ठीक है। इसीलिए यदि वो राइट की बात करती है तो ड्यूटी भी उसका है, कर्तव्य की, अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य भी आपका है। आप कह रहे कि हमारा राइट था हमारा प्यार पाना, तो तुम्हारा कर्तव्य भी था कि तुम अपने पाँव पे खड़ा हो जाती। खाओगी माँ बाप का, कहोगी हम अपने मन से करेंगे, तो उसके लिए तुम प्रतीक्षा करो। यदि घास को उगने का अधिकार है तो गधा को खाने का भी अधिकार है, तो कानून दोनों का राइट है। तो आपको जो ये परिस्थिति, पूरी जितनी परिस्थिति हुई है, ये पूरे तरीके से हाइपोथेटिकल है और एक लड़की के वजह के नासमझी के वजह से इतना बड़ा वारदात हो गया। और वो देखिए अभी किस हैसियत से वहाँ रह रही है, छोटू के घर पे शादी हुई थी नहीं। तो आप समाज को क्या दिखा दे रहे हैं, देखना। और उसके माँ बाप का भी गलती है। किसके माँ बाप का? छोटू के माँ बाप यदि उसको पनाह दे रहे हैं तो जो लड़की अपने माँ बाप के घर को डस के आई है तो आप भी सावधान रहिएगा, ये कहना चाह रहे हैं, वो समझ जाए। तो अब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि किस तरह से आप बचाएंगे जब ये केस आप तक आएगा, तो आप इस केस में आरती के माता पिता और बाकी परिजनों को किस तरह से बताएंगे? देखिए, सारा ग्राउंड जो भी रिकॉर्ड पे आया है उसकी व्याख्या के आधार पर मैं इसलिए नहीं डिस्क्लोज करूँगा कि मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ सुधार हो जाता है उसमें। हमको बचने के लिए बहुत पर्याप्त है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सभी लोग बहुत जल्दी छूट के जेल के बाहर होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। न्याय लोगों को मिलता है, यहाँ की न्यायपालिका बहुत मजबूत है और वो जज्बाती होकर प्रेम कभी भी बदनाम किया। मोहब्बत के नाम पर धब्बा है ये। मोहब्बत जिस्म के भूख को मिटाने के लिए नहीं होता है, मोहब्बत का नाम होता है त्याग। मोहब्बत माँ से भी होता है, मोहब्बत बाप से भी होता है, मोहब्बत समाज से भी होता है और प्रेम का रूप अनेक है। एक छोड़ दो सारी दुनिया, किसी के लिए यह मुनासिब नहीं है ज़िंदगी के लिए। एक आदमी के लिए आप पूरी दुनिया को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कहाँ से उचित है? ये आपका स्वार्थ हो सकता है, मोहब्बत की परिभाषा में ये नहीं आता है। तो आपने देखा कैसे यहाँ पर हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे और क्या कुछ इन्होंने बताया है कि आरती छोटू के केस में क्या कुछ होने वाला है। आगे की खबरें आपको देते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क बिहार। जय हिंद।